Very good morning, class 11. Hope you all are fit and fine. As the same attends here. Children, I have started your revision now of the first book, Hornbill. Last time I had given you the summary of the portrait of the lady from the book. Children, I am using another book which is easy for you, right? So please pay attention. We are not afraid to die if we can all be together. Lesson 2. We are not afraid to die is a first person account of an adventurous ordeal, family experiences. ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एक परिवार का अनुभव है. On July 1976, the narrator set sail from England. He wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years by Captain Cook. On January 2, huge waves shook the deck and broke over the ship. They had survived for 15 hours, but it was quite difficult to reach Australia. At about 6 p.m. on January 6, they reached anchored offshore of a tiny island where all the 28 inhabitants came to cheer them. So this is just a small introduction. This is written by Gordon Cook and Alan East. Here it has been told in this chapter that there is a family, a businessman family who duplicated the sea voyage round the world, right? So they started, and what incidents occurred with them we are going to study. See the summary. It was July 1976. The narrator, his wife Mary, Jonathan, son 6 years, daughter Suzanne 7, set sail from Plymouth, England. They wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the last 16 years, they had spent all their leisure time in sharpening their seafaring skills. Their boat Wave Walker had been professionally built. It had been tested in the roughest weather for months. 1976 की बात है. नरेटर कहानीकारक, उसकी पत्नी मैरी, उसका बेटा जॉनथन पूरा नाम, उसकी बेटी सुई पूरा नाम सुजैन 7 साल की, बड़ी है, छोटा लड़का है. प्लाईमाउथ इंग्लैंड से पहली बार निकले और समुद्री यात्रा का चक्कर इन्होंने लगाया. दुनिया का एक राउंड लिया जो आज से 200 साल पहले 200 years ago कैप्टन जेम्स कुक ने लगाया था. अब इनकी ये तमन्ना थी, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस इन्होंने की. 16 साल का अभ्यास किया इन्होंने अपने खाली समय में, जिससे कि वो अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को शार्पन कर सकें, उभार सकें. उन्होंने एक बहुत बड़ी 23 मीटर लंबी वेव वॉकर बोट बनाई जो कि एक तरह से प्रोफेशनली बिल्टअप थी, और उसको कई महीनों रफ वेदर में समुद्र के टेस्ट भी किया देखने के लिए कि वो ठीक भी रहेगी या नहीं. लो जी, पहली लेग ऑफ द जर्नी ऑफ द प्लान 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली. पहला चरण 3 साल की प्लान्ड यात्रा का बड़े आराम से पास ऑन हुआ, जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था. उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन भी रखे. एक का नाम था अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा स्विट्ज़रलैंड का था स्विस हर्ब सिगलर. ये 2 क्रूमैन भी अपने साथ रखे जो बहुत अच्छे तरीके से समुद्र को, उसके तौर तरीक़ों को जानते थे. They were to help them tackle one of the roughest sea, the Southern Indian Ocean. कहते हैं यहाँ तूफ़ान बड़ा आता है सदर्न इंडियन ओशन में, और इन लोगों को खासकर रफ सी को टैकल करने के लिए ही, मदद करने के लिए रखा था.
दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। ये वेस्ट कोस्ट से होते हुए केप टाउन की तरफ अफ्रीका निकले। दे वर हेडिंग टूवर्ड्स ईस्ट, उनका जहाज़, उनकी किश्ती ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। अचानक फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद अगले कुछ हफ्ते इनको बड़ी बड़ी लहरों ने बहुत तंग किया। ऊंची ऊंची लहरें, दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, तेज़ हवा के बवंडर लगातार बहते। द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। इनका जो माप था, साइज़ था इन लहरों का बहुत बहुत ख़तरनाक था, ऊंचा था। दे वेंट अप टू 15 मीटर एज हाई एज दियर मेन मास्ट। 15-15 मीटर ऊंची ये लहरें उठती थी। जहाज़ को तो पता नहीं कहाँ ये डुबो दें, बट इनको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ रहा था। ये लहरों से जूझ रहे थे। और कहते हैं उन्हीं दिनों इनका क्रिसमस भी आया, दिसंबर के महीने के बाद। दिसंबर आया, 25 दिसंबर इन्होंने वहीं मनाया, इस रफ वेदर में ही मनाया। द वेदर कंटिन्यू टू बी बैड इवन ऑन द न्यू ईयर्स डे। 1 जनवरी को बहुत ख़तरनाक वेदर था, ठीक है, तूफ़ान चल रहा था। 2 जनवरी को द वेव्स वर रियली ह्यूज। जो लहरें थी बड़ी विशाल लहरें बनकर आ रही थी। एंडलेस बिग वेव्स केम रोलिंग डाउन देम, द विंड सिंपली स्क्रीम। और हवाएं जो थी, तेज़ हवाएं चीखती जा रही थीं। टू स्लो द बोट डाउन दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। किश्ती की रफ्तार को कम करने के लिए उन्होंने तूफ़ान से निपटने के लिए छोटा पाल नीचे गिरा दिया। दे टाइड हैवी रोप्स अक्रॉस द स्टर्न। उन्होंने जहाज़ के पिछले भाग को भारी रस्सियों से बांध दिया। दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स, पुट ऑन ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स। उन्होंने जीवन रेखा को जोड़ दिया, मोम जामा और जीवन जैकेट पहन लिए। द फर्स्ट साइन ऑफ द कमिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM। शीघ्र ही आने वाली बर्बादी का प्रथम निशानी लगभग 6 बजे शाम को दिखाई दी। 6 o'clock द विंड ड्रॉप। हवा कम हो गई। द स्काई ड्रू डार्क। आसमान में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर दैट चेंज इनटू अ थंडर। फिर एक दहाड़ सुनाई दी जो बाद में एक बिजली की गड़गड़ाहट में परिवर्तित हो गई, बदल गई। अ ट्रमेंडस एक्सप्लोजन टुक प्लेस। एक भारी विस्फोट हुआ, धड़ाम से करके। इट शुक द डेक। इससे सारा डेक हिल गया। अ वॉल ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। गहरी जगह में पानी ग्रीन या ब्लू नज़र आता है। वो ग्रीन पानी, वाइट पानी, जैसा भी कलरफुल पानी, वो टूटे हुए पानी के जहाज़ के ऊपर, किश्ती के ऊपर आ गिरा। इस समय बहुत ज़बरदस्त चोट लगी जब ये डैशबोर्ड पे लहर आई थी। द नरेटर्स हेड क्रश्ड इनटू द व्हील। वो उचक के गिरा। उसका सिर जो था स्टीयरिंग व्हील पे जा गिरा। पहले ज़माने में व्हील से चलती थी, स्टीयरिंग से चलती थी किश्तियाँ। वो सीधा व्हील पर जा गिरा। ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ। उसने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया कि अब मेरी मौत आने वाली है। ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस बट फेल्ट क्वाइट पीसफुल। उसको वो अपनी चेतना खो रहा था, बेहोशी सी आ रही थी, लेकिन काफ़ी शांत अनुभव कर रहा था, ठीक है। हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर। उसका चेहरा पानी से ऊपर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मीन्स डूबना। कुछ दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर उनकी किश्ती वेव वॉकर तकरीबन जैसे डूब ही रही हो। वेव्स टॉस्ड हिम अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, ठीक है। जिस तरह से एक कतरों की गुड़िया जो होती है इधर उधर टॉस करती है, इसी तरह लहरें इनको एक डॉल की तरह टॉस करा रही थी। ये भी एक गुड़िया की तरह जो बिजनेसमैन था वो उलट पलट कर रहा था। ऐसे में उसकी
रिब्स, पसलियाँ क्रैक हो गई। हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसका मुंह भी लगा, उसके दांत टूट गए, मुंह में खूनी खून भरा हुआ था, सिर पर फुल्ले पड़ गए थे। सडनली द फ्रंट डोर वाज थ्रोन ओपन, अचानक जो फ्रंट डोर कमरे का था वो खुल गया। एंड हिज वाइफ मैरी अपीयर्ड, और उसकी पत्नी मैरी बाहर आई। शी क्राइड, और उसने देखते ही साथ बोला, अरे हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, क्योंकि किश्ती पूरी पानी से भर चुकी थी, डूबने का आसार नज़र आ रहा था। और इधर ये हाइड्रोलिक पंप से, पहले इलेक्ट्रिक पंप से करते रहे, जितना भी पानी था बाहर वो पंप से, हाइड्रोलिक पंप और इलेक्ट्रिक पंप से फेंकते रहे। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टेंस एंड टॉयज ले स्कैटर्ड इन डीप वाटर। वहाँ देखो तो आए बाएँ सारे चाट, टीन, खिलौने, कप, प्लेटें, गिलास, कपड़े सारे तर रहे थे। ही क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, नीचे जो चार्ट रूम था वो उसमें जहाँ से डायरेक्शन वगैरह जाके देखते थे, बच्चे बैठे हुए थे। अब धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ, पेट के बल चलता हुआ वो बच्चों के कैबिन में पहुँचा। व्यापारी ने देखा उसके बच्चे सेफ थे, दे वर सेफ। ओनली सुई हैड अ बिग बम्प ओवर हर आइज, बच्चे बिल्कुल सेफ थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब इधर से उधर की टॉपल हुई, जब वेव ने उसको हिला दिया बुरी तरह से, जब व्यापारी को भी चोटें लगी, उस समय उसकी बेटी के भी चोटें लगी। वो भी जाकर टकराई चार्ट रूम से, दीवार से, और उसके भी आइज़ के ऊपर एक बिग बम्प बन गया था, एक नील पड़ा हुआ था। एट दैट टाइम द नरेटर हैड नो टाइम फॉर बम्प्ड हेड, उस समय तो नरेटर के पास इस चीज़ को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए तो समय नहीं था। इस समय तो अपनी किश्ती को कंट्रोल करना था, कहीं डूब ना जाए। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स केप्ट द वाटर लेवल क्वाइट अंडर कंट्रोल। जैसे बताया, इलेक्ट्रिक पंप तो ख़राब हो चुके थे और वहाँ डेबरी फंस रहा था। डेबरी कहते जो मलबा होता है, टूट फूट का मलबा। अब दूसरे पंप से वो करते रहे, पानी काफ़ी कंट्रोल तक आ गया। दे कुड टेक रेस्ट फॉर 2 आवर्स इन रोटेशन। ये बंदे क्या कर रहे थे, एक आदमी 2-3 घंटे चलाता, थक जाता, फिर वो रेस्ट कर लेता, सो लेता, दूसरा आदमी 2-3 घंटे चलाता, ऐसे बारी बारी के रात दिन ऐसे पानी को बाहर निकाल कर फेंक रहे थे। रोटेशन में ड्यूटी चल रही थी। बट देयर वाज स्टिल अ बिग लीक बिलो द वाटर लाइन, पर उन्होंने देखा हब में अभी भी एक लीकेज थी जहाँ से पानी धड़ाधड़ भरता जा रहा था। द बोट्स रिब फ्रेम्स वर स्मैश, बोट के जो फ्रेमवर्क के जो रिब थे वो सारे टूट फूट चुके थे। दे हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव्स हिट देम। 15 घंटे लगातार ये इस रुझान में रहे और लहरें इनको थपेड़े मारती रही, लेकिन इन 15 घंटों में ये जीवित रहे, किसी तरह संघर्ष करते रहे और जीवित रहे। But wave walker could not hold together long enough for them to reach Australia. पर यहाँ से ये बात साबित हो रही थी कि अब वेव वॉकर की हालात इतनी टूट फूट हो चुकी थी कि उनको जहाँ एम्स्टर्डम पहुँचना था, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहुँचना था, वहाँ तक वेव वॉकर इनकी शायद इनको पहुँचा नहीं पाएगी। नरेटर चेक्ड दियर चार्ट्स। अब नरेटर को भी ज़रूरत पड़ी, देखें कहाँ पर वो नज़र आता है ज़मीन का टुकड़ा। ज़मीन का टुकड़ा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, दूर दूर तक समुद्र ही फैला हुआ था। तो नरेटर ने चार्ट रूम में जाकर चार्ट्स को चेक किया, डायरेक्शंस को चेक किया और देखा कि कहीं कुछ नज़र आए। ही कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। कैलकुलेशन करने के बाद उसको पता चला कि 2 छोटे छोटे टापू ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद मिलेंगे। ये 2 छोटे छोटे टापू कई 100 किलोमीटर दूर हैं। वन ऑफ देम, एक तो था आइल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। देयर एम वाज टू रीच देयर, उनका गंतव्य यही था, उनका लक्ष्य यही था कि वो आइल एम्स्टर्डम
इस फ्रेंच साइंटिफिक बेस पर पहुँचे। However, the great wave had put the auxiliary engine out of action. अब देखा कि जो उनका इंजन था, ऑक्सिलरी इंजन, हेल्पिंग इंजन, अब वो काम नहीं कर रहा था। ऑन जनवरी 4 द वाटर लेवल कुड बी कंटेन। 4 जनवरी को पानी का जो चढ़ाव था अब वो ठीक सीमित हो गया। दे कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन जो ऊंचाई की जो मास्ट थी उस पर सेल नहीं लगा पाए। हाउएवर दे होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर द 2 आइलैंड। चलो जैसे तैसे उन्होंने अपना सेल लगाया, हॉइस्ट की अपना स्टॉर्म जिप को ऊपर चढ़ाया हवा से, जिससे कि वो आगे को बढ़ सके और आगे चल पड़े अपने 2 आइलैंड्स की तरफ जो कई 100 किलोमीटर आगे थे ईस्ट डायरेक्शन में। दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। ये 2 दिन इनके लिए बहुत ही खतरनाक दिन रहे। बहुत इन्होंने जद्दोजहद की, परेशानी उठाई, लगातार पानी पंप करते रहे सारे जने, और उनको कोई चैन नहीं थी। बट ये था कि ये अभी सर्वाइव कर रहे थे। और इन दिनों में खाने में उन्होंने पहला खाना 2 दिनों में आज खाया। बट देयर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव। लेकिन ये जो राहत मिली ये थोड़ी देर के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड वर बिल्डिंग अप बिहाइंड देम। 4 बजे शाम को पीछे देखा, काले काले बादल फिर मंडराने शुरू कर दिए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। 1 घंटे के अंदर अंदर हवाएं तेज़ गति से चलने लगी। द सीज वर गेटिंग हायर। पानी समुद्रों का ऊंचा बढ़ने लगा। द वेदर रिमेंड रफ थ्रू आउट द नाइट। उस रात सारी रात ही मौसम बहुत ख़राब रहा। बाय डॉन ऑन जनवरी 5 द सिचुएशन रिमेन डेस्परेट। सिचुएशन और डेस्परेट हो गई 5 साल की जब पौ फटी, सुबह तड़का हुआ। द नरेटर हैड नाउ टाइम। ही वेंट इन कम्फर्ट द चिल। अब थोड़ा सा जो थमा हुआ था सब, नरेटर के पास थोड़ा समा था। अब उसने सोचा जाकर अपने बच्चों से बातचीत करे और उनको थोड़ा सा राहत दे। ही वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के पास गया और उनको कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए। जॉन आस्ट, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। अब जॉन जो लड़का था, जो 1 साल छोटा था लड़की सुजेन से, उसको डर लगा और वो कहने लगा, पापा क्या हम मर जाएंगे? हिज फादर ट्राइड टू अश्योर हिम दैट दे वुड मेक इट। लेकिन उसके पापा ने कहा, अरे तुम तो बहादुर हो भाई, तुम तो बस बहादुरी से अभी निकल जाओगे। हिज फादर ट्राइड। जॉन वेंट ऑन। उसके बाद जॉन कहती है, बेटी कहती है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और पापा हमें मरने से कोई डर नहीं लगता अगर हम सब इकट्ठे हैं। अगर हम सारा परिवार एक साथ हैं तो हमें मरने से कोई डर नहीं लगता। द नरेटर वर स्पीचलेस। और वो नरेटर, कहानीकारक, एकदम शांत था, कुछ कह नहीं पा रहा था। दैट इवनिंग मैरी and he lost together holding hands. They both felt that their end was very near. मैरी भी बड़ी चिंतित थी। मैरी के साथ साथ बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े अपने बच्चों को भी देख रहे थे और ऐसा समझ रहे थे कि मानो अब उनकी मृत्यु नज़दीक है, अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म। अब वेव वॉकर किश्ती थोड़ा तूफान से बाहर थी। द विंड हैड ईज्ड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6। अगली सुबह एक दिन बाद जनवरी 6 तारीख को हवाएं थम गई थी, रुक गई थी। द नरेटर रीचेक्ड हिज ओन कैलकुलेशन। बिजनेसमैन फिर बैठा चार्ट रूम में अपनी कैलकुलेशन करने लगा दोबारा। They were somewhere in 1,05,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. वो इस पूरी यात्रा 1005 किलोमीटर के दौरान एक 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड जो कि ओशन के पास था उसको महसूस कर रहे थे। If they were lucky
अगर वो किस्मत वाले हुए दे कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अब नरेटर सोचने लगा, अगर उनकी किस्मत सही रही और अब कोई अड़चन नहीं आई, कोई तूफ़ान नहीं बना और हवा थमी रही, तो 6 बजे सायंकाल तक वो पहुंच जाएंगे। 5 बजे या 6 बजे तक वो उस टापू तक पहुंच जाएंगे। When he woke up, it was 6 PM and growing dark। उसकी जब आँख खुली देखा 6 बजे थे, अंधेरा हो रहा था। He knew they must have missed the island। उसको ऐसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आइलैंड पीछे रह गया हो, उसकी आँख लग गई हो। But his son Jonathan seemed quite excited and happy। लेकिन बेटा बड़ी उत्सुकता से और खुशहाली से देख रहा था वहाँ बैठा। He wanted to hug his father। वो अपने पिता को हग करना चाहता था। He asked his father if he could hug him। पापा, मैं आपको हग कर लूँ एक बार? सुई was right behind। सुई भी उसके पीछे पीछे थी। When the narrator asked him why। जब नरेटर ने पूछा, बिजनेसमैन ने पूछा क्यों भाई, he told him that he was the best daddy in the whole world। तो नरेटर ने बोला, क्यों भाई, क्यों जफ्फी डालना चाहते हो, क्यों हक करना चाहते हो? बड़ी खुशी हो रही है। तो उन बच्चों ने कहा कि पापा, आप दुनिया में सबसे अच्छे पापा हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो। He cried that they had found the island। तभी थोड़ी दूर पर एक टहनी नज़र आई जिसमें पत्ते थे, ग्रीन ग्रीन पत्ते। बस वो उछल पड़े, उनको आइलैंड मिल गया था। ये चेतावनी थी कि पास में ही कहीं आइलैंड है। द नरेटर रश टू द डेक एंड सॉ आइल एम्स्टरडम बिफोर हिज ओन आइज। धीरे धीरे अब वो किनारे पहुंच रहे थे और उन्होंने अपनी आँखों से आइल एम्स्टरडम का टापू देखा। दे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। रात के समय उन्होंने अपना लंगर डाल लिया। अंधेरा होने लगा और ये क्या जो टापू था, यहाँ पर कोई 28 लोग रहते थे। यहाँ के 28 लोग रहते थे इस टापू पे, और वो लोग सब कोई और भाषा जानते थे। इनकी भाषा नहीं जानते थे, अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। आखिरकार वो लोग आए और उनको तब थोड़ी राहत मिली। तो इस तरह से चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ दे had their journey। So this was your summary of we are not afraid to die if we can all be together। First of all I taught it from the book। अब ये दूसरी किताब से आपको पढ़ाया है। ये कहानी थोड़ी शॉर्ट है, शॉर्ट तो नहीं फिर भी काफ़ी लंबी है, बट इसमें सारा आपका कवर हो गया। ठीक है, 2 जनवरी को क्या हुआ था, 15 मीटर हाई वेव आई तो उनका क्या हाल हुआ, ठीक है, ये क्रूमैन क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन ये ज़रूर होता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि इस चैप्टर का टाइटल सही है, ये जस्टिफाई करो। सो चिल्ड्रन, वंस अगेन, एक नहीं 2 बार इसको सुनो, रिकॉर्डिंग को आप वीडियो को 2 बार देखो, सुनो ध्यान से। और ये स्टोरी अब आपके लिए हो गई है, रिवाइज हो गई है। इनके शॉर्ट भी और लॉन्ग भी क्वेश्चन आंसर सारे आपको लिखाए हुए हैं। आप बस अब अपना इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।